नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मानवी सैनी, ईएनटी कंसल्टेंट, जेपी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज़ीरकपुर। आज हम एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस जैसा कि आप लोग डे टू डे लाइफ में अपने आप पे या किसी अपने परिवारजन में ज़रूर देखते होंगे। आज के टाइम में ये कम से कम 30% लोगों में पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या है एलर्जिक राइनाइटिस? एलर्जिक राइनाइटिस, इट इज़ एन ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू अलर्जेंस। मतलब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी अलर्जन से कांटेक्ट में आने पे अपना रिस्पॉन्स शो करता है और वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करता है, तो आपको एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। तो एलर्जी किस तरह की हो सकती है? ये सीजनल हो सकती है, पेरिनियल हो सकती है या ऑक्यूपेशनल हो सकती है। सीजनल एलर्जी क्या है? जो कि किसी खास मौसम पे कुछ इंडिविजुअल्स में देखी जाती है, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो समर हो। और फिर पेरिनियल एलर्जी होती है जो कि 12 महीने पाई जाती है। उस इंडिविजुअल को 12 महीने वही सेम सिम्टम्स रहेंगे और एक भी दिन का रिलीफ नहीं मिलता है। फिर ऑक्यूपेशनल एलर्जी उन लोगों में पाई जाती है जिनका पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन इस तरह का है जिसमें उन्हें कोई केमिकल्स या कोई डस्ट या माइट्स इस तरह के एक्सपोजर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उस एलर्जन की तरफ आ जाता है और उनको एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। तो हम बात करेंगे कि एलर्जी के सिम्टम्स होते क्या हैं। एलर्जी में आपको छींकें आना, स्नीजिंग, ब्लॉकेज, पोस्ट नेजल ड्रिप जिसे हम बोलते हैं कि नाक के पीछे से बलगम गिरना, या आँखों से पानी गिरना, आँखें लाल होना, कानों में भारीपन आना, सर में दर्द रहना, लेथार्जी होना और कंसंट्रेशन एकदम पुअर हो जाना, अपने काम में मन ना लगना, नींद ठीक से नहीं आना, ये सारे सिम्टम्स आपको एलर्जी में मिलेंगे। ये आप बहुत कॉमनली आजकल देख सकते हो, या तो खुद में या किसी अपने जान पहचान वाले इंसान में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। इसके कारण क्या हो सकते हैं? ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब आपको किसी अपने पूर्वज से आपके शरीर में आया है बिकॉज ऑफ जीन्स, या ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें जैसे स्मोक, डस्ट, माइट्स, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, और जो लोग अपने घर में एनिमल्स या पेट्स रखते हैं उनसे भी उनको एलर्जी के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? खुशी की बात ये है कि आजकल हम एलर्जीज़ को दवाइयों से काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इस ज़माने में बहुत तरह की दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि इन सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं और उनको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो हम सबको सही टाइम पे इस बीमारी का इलाज लेना चाहिए। इसके अलावा आप अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो। अपने लाइफ में हेल्दी डाइट को इंक्लूड करिए और जंक फूड को अवॉइड करिए। इसके अलावा जो आप एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं या जिस कमरे में रहते हैं, उसमें जो कर्टन्स हैं, जो बेड है, उनकी बेडशीट्स, उनके कुशन्स, ये सारी चीज़ों को साफ़ रखिए और हफ्ते में एक बार उसको ज़रूर धोइए, ताकि आपकी एनवायरनमेंट में ये फैक्टर्स सारे कम हो जाएं और आपको सिम्टम्स में रिडक्शन मिलेगा। अगर आप सही टाइम पे इसका इलाज नहीं लेंगे तो इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि ये बीमारी क्रॉनिक बन सकती है। क्रॉनिक मतलब ये ख़त्म नहीं होती, बार बार आपको लाइफ में ये तंग करेगी और काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक रहती है। इसके अलावा आपको नाक में पॉलिप्स बन सकते हैं। पॉलिप्स मतलब छोटी छोटी अंगूर की तरह गांठें बन जाती हैं नाक के अंदर, जिसका इलाज फिर सिर्फ ऑपरेशन से ही हो पाता है। इसके अलावा आपको अस्थमा डेवलप हो जाता है, सीओपीडी डेवलप हो जाता है और कई बार तो कान में इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिनसे आपके कान के पर्दे जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं या इवन फट भी सकते हैं। बच्चों में ख़ास तौर पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर उनमें ये एलर्जी होती है तो उनमें एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम और साथ में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, गले के टॉन्सिल और एडिनॉइड्स जो कि नाक के पीछे के टॉन्सिल हैं, दोनों में दिक्कत आती है। और वो एक साइकिल बन जाता है। जब
जो बच्चा है वो बार बार आपको बीमार ही मिलेगा और उसकी जो वीकनेस बढ़ती रहेगी, ना उसकी ग्रोथ होएगी, और जो बच्चे का मेंटल एबिलिटी है वो भी उसकी वजह से काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो मेरा सिर्फ यही आपसे निवेदन है कि इन सिम्टम्स को, इन साइंस को प्लीज़ अवॉइड ना करें, नज़रअंदाज ना करें, और सही टाइम पे इलाज लें। इलाज से पूरा कंट्रोल हो जाता है, और कुछ लोगों में तो अच्छी तरह से इस बीमारी को आप डिसअपियर कर सकते हैं और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आराम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।